हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इसमें आज 2 जनवरी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में दिल्ली पुलिस में आए हुए जीएस के क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आप बताना कि कैसा आज का लेवल रहा है। देखो, ये है हमारा पहला क्वेश्चन कि भाई एचडीआई में पहली रैंकिंग किस देश की है। अब ये किसकी हो जाएगी? आइसलैंड की हो जाएगी। अब देखो, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये 2023 के आधार पर ये रिपोर्ट आई है 2025 में। और भारत इसमें लाए करता है कहां पर? 130 पर। ये 193 देशों पर ये रिपोर्ट आई है। कौन जारी करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सबसे पहली रिपोर्ट 1990 में जारी करी थी। यूएनडीपी की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है 1965 में। और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क के अंदर देखने को मिल जाएगा। न्यूयॉर्क आपको यूएसए में देखने को मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहली जो रिपोर्ट तैयार करी थी वो महबूब उल हक और साथ में अमर्त्य सेन, इन दोनों ने करी थी ये रिपोर्ट पहली वाली तैयार। ओके, असम का शास्त्रीय नृत्य है, ये कौन सा हो जाएगा भाई? ये सतरिया हो जाएगा। याद रखोगे कौन सा हो जाएगा? सतरिया हो जाएगा। ये आप देख सकते हो। अगर हम देखें संवैधानिक आयोग, उनमें से कोई दिया होगा तो हमारा राइट आंसर उनके अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा? चुनाव आयोग, क्योंकि ये संविधान में इसका जिक्र है। 300, अगर आप देखोगे 24 से 329 के बीच में, और संविधान के भाग 15 में आपको चुनाव आयोग का जिक्र दिया हुआ है। रिकेट्स बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? ये होती है विटामिन डी की कमी से। बच्चों में सूखा रोग हो जाता है। और विटामिन डी का सबसे अच्छा जो सोर्स है वो है सूर्य, यानी कि सन। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। विटामिन, अगर आप देखोगे बी कॉम्प्लेक्स में आपको 8 प्रकार के विटामिन देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप उसके अलावा देखोगे तो फिर विटामिन ए, सी, डी, ई, के, ये हो गए 5। तो 8 और 5 टोटल हमारे पास 13 विटामिन आपको मिलेंगे। विटामिन बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलने वाले होते हैं। और विटामिन ए, डी, ई, के ये वसा में घुल जाते हैं, फैट में घुलते हैं। ओके, अगर हम देखें पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर को। दामोदर झारखंड से निकलती है, पलामू जिले से। उसके बाद वेस्ट बंगाल में चली जाती है और वहां बाढ़ आवा देती है वेस्ट बंगाल में जाके, और फिर हुगली नदी में मिल जाती है ये। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। ऐसी अगर हमसे पूछा जाए कि जी ब्रह्मपुत्र कहां का शोक है, तो वो असम का है। महानदी कहां का शोक है, तो वो उड़ीसा का हो जाएगी। कोसी कहां का शोक है, तो वो बिहार का शोक आपको देखने को मिलेगी। मौलिक कर्तव्य के समय भारत के, है ना भाई, मौलिक कर्तव्य को शामिल करने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये ऐसे पूछा गया होगा। ओके, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इंदिरा गांधी जी उस समय पर प्रधानमंत्री थी। और मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 से ऐड किया गया। ठीक है भाई। और ये उस समय पर 10 ऐड किए गए थे, यूएसएसआर से लेकर, सोवियत संघ से लेकर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने केवल 8 का ही सुझाव दिया था शामिल करने का, लेकिन हमारी सरकार ने पूरे 10 किए थे उस समय पर। फिर उसके बाद हमने एक खुद से ऐड किया है 86वां संविधान संशोधन 2002 से। और टोटल हमारे पास कितने हो गए? ध्यान रखोगे, अभी हो गए हमारे पास 11। संविधान के आर्टिकल 51 ए में है ये, और भाग 4 ए में आपको देखने को मिलते हैं मौलिक कर्तव्य। गुड़ी पाड़वा ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है जब हिंदू कैलेंडर की शुरुआत होती है उसके पहले दिन, यानी कि चैत्र के। ध्यान रखोगे, चैत्र का महीना आपको लगभग ये मार्च में आ जाता है। ओके भाई, ध्यान रखोगे, ये 20, 21, 18, 19, 22 ऐसी मार्च के आसपास ये आ जाता है। तो उसका जो पहला दिन होता है ना, उसी दिन गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और उसी दिन उगादी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में मनाया जाता है। अटल पेंशन योजना की उम्र ये 18 से 40 के बीच की है। आप 18 से 40 के बीच में हैं तो आप इसमें जुड़ सकते हैं, और आपको 60 के बाद पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। ओके भाई, अगर हम देखें जजिया कर किसने लगाया था? जजिया वो कर होता है जब मान के चलो आप मुस्लिम सत्ता में रह रहे हो, मुस्लिम सत्ता में रह रहे हो, आप किसी भी धर्म के हो, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो वो होता था जजिया। तो भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने इसको लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में, है ना, ध्यान रखोगे, जिधर आज उत्तर पश्चिम आप देख रहे हो, जिधर आज पाकिस्तान आप देखते हो, उस क्षेत्र में आक्रमण किया था। और ध्यान रखना, पहला मुस्लिम सफल आक्रमण था इसका, 712 ईस्वी में किया था। लोधी वंश की उत्पत्ति, लोधी तो अफगान मूल के हैं। ठीक है भाई, जैसे आप दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश को देखते हो, है ना भाई, गुलाम वंश को, फिर आप खिलजी वंश को देखते हो, फिर आप खिलजी के अलावा आप देखते हो तुगलक को। ठीक है भाई, तुगलक को देखते हो, फिर आप सैयद को देखते हो।
तो ये जो शुरू के 4 हैं दिल्ली सल्तनत में, ये तुर्क मुस्लिम है। ये कौन है? तुर्क मुसलमान है ये, ऐसे आप ध्यान रखोगे। और फिर उसके बाद जो लोधी है आखिर वाले दिल्ली सल्तनत वाले, ये अफगानी मुस्लिम है। अफगानी मुसलमानों में एक खास बात यह है कि वो सबको समान मानते हैं, बराबर मानते हैं। वो किसी को ऐसा नहीं मानते कि भैया तू मेरा टॉप ऑफ द लीडर है तो हम तेरे सामने झुक के रहेंगे, जैसे बाकी मानते थे गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद वाले। लोधियों में समानता मानी जाती है। लोधी डायनेस्टी का जो भारत में फाउंडर था वो था बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी सबके साथ सिंहासन कभी नहीं बैठा, वो सिंहासन पर बैठता ही नहीं था। वो सबके साथ नीचे चद्दर बिठा के, मतलब चद्दर बिछा के तब बैठता था, सबके साथ बीच में अपने लोगों के साथ, समझ गए? तो उनमें कभी भी ऐसी, ध्यान रखोगे, लीडरशिप वाली सिस्टम नहीं था कि भाई मैं इनका राजा हूं और ये सब अब मेरे गुलाम है। ऐसा नहीं था, लोधियों में ऐसा नहीं होता। ठीक है भाई, तो ऐसे ध्यान रखोगे। तो अफगानी मूल के थे वो लोधी जो थे। ओके, और इवन बहलोल लोधी को तो उसके ही लोग पीट भी देते थे। तो वो कहता था कि भाई सबके सामने ना पीटा करो, एकांत में ले जाकर पीट लिया करो। है ना। उसके बाद सिकंदर लोधी आया, उसने सोचा कि अब मैं सिंहासन बनाऊंगा। सिकंदर लोधी ने सिंहासन बनाया, तभी जितने भी अफगानी थे बाकी उनको बुरा लगने लगा था। फिर उसके बाद सिकंदर के बाद इब्राहिम लोधी आया, फिर और ज्यादा बुरा लगने लगा। तो काम खराब वहां हो गया था इनका। बहलोल तक ठीक थे, क्वाड का सदस्य नहीं है। देखो क्वाड में तो भाई भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए ये आते हैं। अब कोई ऑप्शन के हिसाब से आप लगा सकते हो। अगर हम देखें निसार अपना काम स्टार्ट कब करेगा, ये करेगा, ध्यान रखोगे, अक्टूबर 2025 से। निसार किसका है? ये नासा का, ओके, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, और हमारे इसरो का, दोनों का प्रोजेक्ट है। ये कब लॉन्च किया गया था? जुलाई, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया, है ना। और ये ऊपर अंतरिक्ष में जाएगा, मतलब गया, पहुंचने के बाद ये क्या काम करेगा? पृथ्वी का अच्छे से मानचित्र तैयार करेगा, मैप तैयार करेगा, और ये देखेगा कि पृथ्वी में जो भी बदलाव हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, जहां ग्लेशियर पिघल जाते हैं वहां पर सिचुएशन कैसी हो जाती है, वो सब चीज बताएगा ये। ओके, अगर हम देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में कंट्रोल+O किस कार्य को करने के लिए उपयोग किया जाता है? ओपन। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, अब वर्तमान ये नहीं है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, वर्तमान नहीं है ये। हालांकि आपसे डेट लगा के पूछ लिया हो या यूं पूछ लिया होगा किस नंबर के हिसाब के है, क्योंकि 50वें डीवाई चंद्रचूड़ थे और 51वें नंबर के थे संजीव खन्ना, 51वें नंबर के संजीव खन्ना। फिर 52वें नंबर के कौन आए? बी.आर. गवई आए, बी.आर. गवई। और अभी ये 53वें नंबर के जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, सूर्यकांत। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। तो ये हो सकता है कि इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा हो। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट। सीपीआई की फुल फॉर्म आपसे पूछी है, क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, ये सेकंड शिफ्ट के है, ध्यान रखना, सेकंड शिफ्ट के आज के। पीएसयू की पूछी है आपसे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। और जीडीपी की पूछी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अगर हम देखें गेहूं की फसल कैसी है, रबी की है, सर्दियों की, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। कम पानी की नीड होती है इसको। पहला पानी 21 दिन में, दूसरा पानी 30 दिन में लगता है, और लगभग 5-6 पानियों में पूरा बराबर पक जाता है गेहूं। किताबुल हिंद, ये किस में लिखी हुई है? अरबी भाषा में। किसने लिखी है? अल बरूनी ने लिखी है। अल बरूनी। अल बरूनी कहां का रहने वाला था? बरूनी जगह का। बरूनी कहां पर है? उज्बेकिस्तान में। ओके, फारसी का बहुत बड़ा लेखक था, लेकिन ध्यान रखना है अरबी में ये लिखी गई है। गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया? दूसरे में, 1931 वाले में। पहला 1930, दूसरा 31, और फिर 32, 3 हुए हैं। इनको आरटीसी बोला जाता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कहां पर हुए थे? इंग्लैंड, इंग्लैंड के लंदन में हुए हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, इंग्लैंड के लंदन में। और उस समय पर रैमजे मैकडोनल वहां के प्रधानमंत्री थे। क्या नाम है? रैमजे मैकडोनल। ओके भाई, अगर हम देखें, उन्होंने प्रस्तावों को एक विफल बैंक का अगली तारीख का चेक बताया। किसको बताया? जो क्रिप्स मिशन आया था उसको गांधी जी ने बोला था, है ना, पोस्ट डेटेड चेक। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। और इसके जाते ही भारत छोड़ो आंदोलन हमारे यहां पर शुरू हो गया था। अगर हम देखें, इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन। कब बने हैं? जनवरी 2025 में बने हैं। क्या नाम हो जाएगा उनका? वी नारायणन हो जाएंगे, नारायणन। ओके, ए सूटेबल बॉय किसकी हो जाएगी? है ना भाई, विक्रम सेठ। याद रखोगे कौन हो जाएंगे? विक्रम सेठ हो जाएंगे। विंग्स ऑफ फायर,
है ना, एपीजे अब्दुल कलाम साहब की हो जाएगी, है ना, ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? हिंदू ग्रंथ मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी 1722 मीटर ऊंची है, गुरु शिखर है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, गुरु शिखर। और ये कहां पर देखने को मिलेगी? राजस्थान में है, राजस्थान में है, सिरोही जिले में है, माउंट आबू जगह पर है। ओके, तो ऐसे आपने ध्यान रखनी है। अगर हम देखें इसमें से 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में आई? पांचवी, जो बीच में रोक दी थी, 1974 से 1978 के बीच में चली थी, इसको बीच में रोक दिया गया था मोरारजी देसाई के द्वारा, और ये शुरू इंदिरा गांधी जी के द्वारा की गई थी। दिल्ली सल्तनत में तांबे के सिक्के किसने चलाए? देखो, अगर आप देखोगे तांबे का जीतल वो किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ने ही चांदी का टका भी चलाया है। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड है 1211 से 1236। किसका गुलाम था? ऐबक का, और ये गुलाम वंश से ही बिलोंग करता था, ऐबक का दामाद भी था ये। 30वें हमारे सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी जी हो जाएंगे। एयरफोर्स के कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अमरप्रीत सिंह। और नेवी के कौन हो जाएंगे? दिनेश के त्रिपाठी। और हमारे सीडीएस कौन हो जाएंगे? वर्तमान के अनिल चौहान। पहले सीडीएस कौन थे? जनरल विपिन रावत। अगर हम देखें, ये हो जाएगा चरवाहा बंदरगाह, जिसको चाबहार बंदरगाह बोलते हैं, ये ईरान का है, और भारत इसकी एक यूनिट यूज करता है। ये थे तुम्हारे आज के क्वेश्चंस जो आज पूछे गए हैं। इसकी पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगी, ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हो। जीडी की भी एग्जाम डेट आ गई है, जीडी की क्लास 5 बजे लग गई है, अपना बिंदास करो जीडी की तैयारी, ठीक है भाई। उसकी भी पीडीएफ ऐप पे आपको मिल जाएगी। और 9 बजे यूपी पुलिस की क्लास आपकी शुरू हो गई है, तो वहां से आप कर सकते हो। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, नमस्ते।